भगवान श्री रामचंद्र की वाणी। लक्ष्मण को उपदेश। हे लक्ष्मण, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस जीव को कैसे जान सकते हो। परमात्मा और जीवात्मा एक ही आत्म तत्व के दो नाम हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल अज्ञानी ही उन्हें भिन्न समझते हैं। तुम्हें गर्व, अहंकार, दुष्टता और कुटिलता का परित्याग करना चाहिए। तुम्हें दूसरों की आलोचना की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। अपने मन, वाणी और शरीर का नियंत्रण करो और कभी भी विचलित मत होवो। प्रतिदिन अपने शरीर और मन को पवित्र करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु की सेवा करो। किसी भी दिन सत्कर्म करने में आलस्य मत करो। सत्य को मत छोड़ो, हमेशा प्रसन्न रहो। इंद्रियों के सुखोपभोग के विचार को तत्काल दमित करो। जन्म, वार्धक्य और मृत्यु को अपनी नियति मानते हुए हमेशा सौम्य बने रहो। अपनी पत्नी और संतानों के प्रति उत्कट प्रेम या आसक्ति मत रखो। तुम्हें भीड़ के साथ मिलने से यथासंभव बचना चाहिए। किसी पवित्र एकांत स्थान में निवास करो और कुटिल लोगों की संगति मत करो। एकाकी रहने का प्रयास करो और वेदों, वेदांतों और उनके भाष्यों का अनुशीलन करते हुए तथा समस्त वैदिक कर्मों का संपादन करते हुए परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। यदि तुम्हें बहुत बड़ी संपदा मिल जाए तो तुम में हर्ष का अतिरेक न हो और उसके खोने पर विषाद भी तुम्हें न घेरे। तुम्हारे मन को सम्यक रूप से संतुलित होना चाहिए। मैं राम सभी आत्माओं का जीवन हूँ। तुम्हारे मन को मात्र मुझ पर ही केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें अपने मन में यह अनुभूति होगी कि तुम चिर शुद्ध चिदात्मा हो, जो इंद्रियों, उपाधियों और रूपों से भिन्न है। जब तुम यह जान लेते हो तो मैं समझता हूँ तुम परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। तब तुम स्वयं इस तत्व का अनुभव अपने जीवन में करने में समर्थ हो सकते हो कि आत्मा शरीर, श्वास, बुद्धि या अहंकार नहीं है। आत्मा में कोई आवेग या गुण नहीं होते, परंतु यह स्वयं परमानंद स्वरूप है। यह अनादि और अनंत है। यह सर्वव्यापी, अखंड, एकमेव, अद्वितीय, परम, निर्गुण, विश्वमय और निराकार है। यह परम सत्य है जिसे कोई अपनी बुद्धि या ज्ञान से नहीं जान सकता तथा यह माया से अतीत है। इसका साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु की सहायता लेनी होगी, जो शास्त्रों के द्वारा तुम्हें इसे समझाएंगे। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम तथा प्रत्येक जीव परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसे लोग इस संसार में बहुत बिरले हैं जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रति भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही तुम्हारे नेत्र हों, पर अंधकार में अपना मार्ग देखने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भले ही तुमने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम्हें सम्यक पथ का अवलोकन करने के लिए श्री राम के प्रति भक्ति आवश्यक है। अगर तुम्हारे पास ये भक्ति है तो तुम्हें और किस बात की आवश्यकता है। मेरा भक्त ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य की अनायास प्राप्ति करता है। संत ऐसा ही बताते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है।
जो भी इसे सम्यक रूप से हृदयंगम और इसका अनुसरण करता है वह मुक्ति प्राप्त करेगा। तुम मेरे प्रिय हो, अतः मैंने तुम्हें यह बताया है। जो भी मेरे इन उपदेशों पर विचार करता है तथा तदनुसार व्यवहार करता है वह वस्तुतः विवेकी होता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे भाई, इस समस्त संसार को मुझसे व्याप्त देखते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करो। इससे तुम शुद्ध, आनंद युक्त, बुद्ध और स्वस्थ हो जाओगे। जो कोई एक बार भी मानसिक रूप से मुझे सगुण के साथ साथ निर्गुण मानते हुए मेरी सेवा करता है वह मेरी चरण रज से ठीक वैसे ही पवित्र हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणें तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। यह उपदेश महत्वहीन नहीं है, यह तो श्रुतियों में जो कुछ कहा गया है उस सब का सार है। मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है वह ऐसा ज्ञान है जो वेदांत के अध्ययन से ही उपलब्ध किया जा सकता है। जो भी मुझ पर तथा मेरे वचनों पर अटल श्रद्धा और भक्ति रखते हुए इसका अनुशीलन करता है वह निश्चित रूप से मुझसे एक रूप हो जाएगा।